नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद आज रांची लौटेगी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, सीएम करेंगे सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से देशवासियों का दिल जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी और झारखंड की दोनों बेटियां सिमडेगा के सलीमा टेटे और खूंटी की निक्की प्रधान बुधवार को रांची लौटेगी। दोपहर 12:45 पर रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगी, जहां उनका भव्य स्वागत होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनको सम्मानित भी करेंगे। झारखंड की दोनों खिलाड़ियों के स्वागत को लेकर सूबे के खेल प्रेमी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप सबको मालूम हो कि भारतीय महिला टीम की सदस्य निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के साथ हॉकी के झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह भी बुधवार को रांची पहुंचेंगे। दिल्ली से रांची विमान सेवा से रांची पहुंचने के बाद तीनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। मुख्यमंत्री झारखंड की दोनों बेटियों को सम्मानित भी करेंगे। मौसम विज्ञान के आधार पर अगले 3 दिनों तक रांची समेत राज्य के 18 जिलों में भारी बारिश के आसार। राज्य में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची, खूंटी, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, पलामू, चतरा, गढ़वा, कोडरमा और लातेहार जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकती है। वहीं अगले 3 दिनों में राज्य के औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून के सक्रिय रहने की वजह से कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश लोहरदगा में 108 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान देवघर में 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अपने जन्मदिन पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्या, समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास पर राज्य की आम जनता की समस्या सुनी। उन्होंने उस दौरान समस्याओं के निदान का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री लोगों की समस्या से अवगत हुए और समस्याओं के निदान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया। आप सबको बता दो कि 10 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन था। इस खास दिन पर उन्होंने राज्य की जनता से मुलाकात की और उनके दुख सुख जाने। मुख्यमंत्री आवास में युवा महिला भी पहुंची। हेमंत सोरेन ने बारी बारी से सबकी बातों को सुना। अब आदिवासियों का होगा अपना सैटेलाइट चैनल, 5 राज्यों में होगा प्रसारित। ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिक और खेल के मैदान से लेकर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का झंडा गाड़ रहे जनजातीय समुदाय के लिए एक और अच्छी खबर है। आदिवासी समुदाय के लिए उनकी अपनी भाषा का पहला सैटेलाइट टीवी चैनल टाइप टीवी होगा। इस न्यूज टीवी चैनल का प्रसारण लाइसेंस निर्गत होने के बाद प्रशिक्षण चल रहा है। 15 दिनों के भीतर यह विभिन्न सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के लिए सुलभ हो जाएगा। फिलहाल संथाली भाषा में इस चैनल को लॉन्च किया गया है। ट्राइब टीवी का फोकस बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार में होगा। इन प्रदेशों में संथाली आदिवासियों की बड़ी तादाद है। असम में भी इसका विस्तार करने का लक्ष्य है। ट्राइब टीवी की अग्रिम कतार में कार्य कर रहे पेशेवरों की टीम ने बेहतर संस्थाओं से सूचना एवं जनसंपर्क पाठ्यक्रम करने वाले प्रतिभावान लोगों की टीम इकट्ठा की है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे सुरेंद्र सोरेन इसकी संपादकीय टीम को लीड कर रही है। सोरेन पाकुड़ का रहने वाला है और विभिन्न मीडिया संस्था में उन्हें कार्य करने का लंबा अनुभव है। उन्होंने विभिन्न टीवी चैनलों को सेवाएं दी है। संथाल भाषा पर भी उनकी गहरी पकड़ है। सोरेन ने कहा कि संथाली भाषा में टीवी चैनल लॉन्च करना एक अभिनव और चुनौती भरा प्रयोग है। अभी कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, लेकिन पहला सैटेलाइट चैनल होने के कारण मुकाबला मुख्य धारा के चैनलों से होगा। कोशिश होगी कि संथाली भाषा में बेहतर समाचार और कार्यक्रम पेश कर अपनी जगह बनाए जाए। सोरेन कहते हैं यह गर्व का विषय है कि उन्हें संथाली के पहले टीवी चैनल की अग्रिम टीम का नेतृत्व करने का मौका मिला है। अब एक्टिंग करते नजर आएंगे MS धोनी, पत्नी साक्षी ने बताया। रांची के रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी अब नए अवतार में नजर आने वाले हैं। क्रिकेट से संन्यास ले चुके धोनी अब एक्टिंग करते नजर आएंगे। इस बारे में उनकी पत्नी साक्षी ने खुलासा करते हुए बताया। साक्षी ने धोनी की एक वीडियो शेयर की है और कहा है कि इंडिया के पूर्व कैप्टन अब बड़े पर्दे पर दिख सकते हैं।
धोनी अब सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे। धोनी की आने वाली वेब सीरीज साइंस फिक्शन पर आधारित हो सकती है। साक्षी ने बताया कि आने वाली वेब सीरीज में एक अधोरी के सफर को दिखाया जाएगा। साथ ही इस वेब सीरीज के माध्यम से समाज में चल रहे बड़े मिथक को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है कि हमें आपका प्यार और दुआ चाहिए। झारखंड में पंचायत चुनाव होने तक काम करेंगी कार्यकारी समितियां। मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष को मिला पावर। झारखंड में पंचायती राज के तहत चुनाव होने तक जिला परिषद से लेकर मुखिया तक का अधिकार कार्यकारी समितियों के हवाले कर दिया गया है। इन समितियों में कार्यकारी प्रधान अलग अलग स्तरों के लिए मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक होंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में सरकारी अधिकारियों को भी नामित कर दिया गया है। इस प्रकार अब पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई भी काम नहीं रुकेगा और राज्य सरकार को केंद्र से मदद मिलती रहेगी। राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में भी पंचायत चुनाव की तैयारी। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, दिसंबर तक हर हाल में पूरी होगी प्रक्रिया। दिसंबर 2021 के अंत तक राज्य में हर हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। उक्त बातें ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने चंदन क्यारी में नवनिर्मित प्रखंड सह अंचल कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कही। मंत्री ने कहा कि 14वें वित्त आयोग में पिछले समय से कार्यरत सभी कर्मियों का 1 महीने के अंदर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालकर समाजित कर लिया जाएगा। अगले 6 महीने तक पंचायतों में विकास की गति को तेज करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 साल से महामारी के कारण गांव में रोजगार की समस्या हो गई थी। अब ब्लॉक से अलग अलग योजना के माध्यम से रोजगार दिलाया गया है। पीएम मोदी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को दी जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब में लिखा, धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इसके अलावा सूबे के राज्यपाल रमेश बैस ने भी सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखे ताकि आप जन सेवा के कार्यों में निरंतर लगे रहें। आप सबको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन का 46वां जन्मदिन था। खबर है झारखंड के रांची से। छठी जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। अभी नहीं जाएगी किसी की नौकरी। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। सिंगल बेंच ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश भी दिया। छठी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी के सफल और सेवा ज्वाइनिंग कर लेने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है, यानी जो जहां है जिस पोस्ट पर और नौकरी ज्वाइनिंग कर चुके हैं वे काम करते रहेंगे। अभी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट की ही इस एकलपीठ ने 7 जून को छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था और सरकार को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश से 100 से अधिक सफल उम्मीदवारों की नौकरी जाने का खतरा था। इसके बाद 140 सफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में एकल पीठ के खिलाफ अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के पालन का निर्णय लिया है, इसी कारण सरकार की ओर से अपील दाखिल नहीं की गई। जेपीएससी ने भी राज्य सरकार के निर्णय पर सहमति जताई। इस पर अदालत ने कहा कि एकल पीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जेपीएससी के स्टैंड का बचाव किया था, लेकिन अब वह अपील में तटस्थ हो गई है। रांची की 99% जनता चाहती है रिम्स में रहे दवाई दोस्त। झारखंड चैम्बर ने भी दुकान हटाने का किया विरोध। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के प्रबंधन के द्वारा जेनरिक दवा की दुकान दवाई दोस्त को हटाने के खिलाफ व्यापार संघों ने मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर मंगलवार को रांची के चैम्बर भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी जेसिया और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रेमसंस एंड बरोलिया ट्रस्ट तथा दवाई दोस्त ट्रस्ट के मालिक पुनीत पोदार ने बताया कि सिविल सोसाइटी के सर्वे में 99% लोग चाहते हैं रिम्स में लोगों की मदद के लिए दवाई दोस्त को रहना चाहिए। आप सबको बता दूं कि दवाई दोस्त एक ट्रस्ट है। इससे प्रेमसंस एंड बरोलिया ट्रस्ट द्वारा पिछले 6 सालों से संचालित किया जा रहा है। 2015 में रिम्स प्रबंधन ने उन्हें सेवा का मौका दिया था। दवाई दोस्त ने 6 वर्षों में पूरी मेहनत से करीब 10 लाख गरीब और जरूरतमंदों को सस्ते दर पर दवा उपलब्ध कराई है, मगर अब इसे हटाया जा रहा है। इससे मरीजों का नुकसान तो होगा ही, रिम्स में दवा के नाम पर लूट फिर से शुरू हो जाएगी।
पुनीत पोदार ने बताया कि दवाई दोस्त रिम्स शाखा में खरीद दाम से मात्र 1% मार्जिन पर दवा उपलब्ध कराती है, क्योंकि रिम्स में आने वाली ज्यादातर मरीज गरीब श्रेणी होते हैं। झारखंड में बीआरपी सीआरपी ने उठाई आवाज, अस्थायी करे सरकार नहीं तो होगा आंदोलन। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड साधन सेविया तथा संकुल साधन सेविया बीआरपी तथा सीआरपी ने भी पारा शिक्षकों की तरह अस्थायी करने तथा वेतनमान का लाभ देने की मांग की है। बीआरपी सीआरपी महासंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की मंगलवार को हुई बैठक में इसे लेकर आंदोलन का निर्णय लिया गया। महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा पारा शिक्षकों को लेकर की बैठक में सीआरपी बीआरपी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे उनसे रोष व्याप्त है। अब आंदोलन के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। बैठक में 31 अगस्त तक राज्य के सभी मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन करने तथा राज्य सरकार पर बीआरपी सीआरपी के नियमितीकरण एवं वेतनमान को लेकर दबाव बनाने के निर्णय लिया गया। सितंबर माह में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव, विधानसभा का घेराव एवं आमरण अनशन आदि शामिल है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।